हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको परसेंटेज बता रहा था, परसेंटेज में पार्ट 6 तक बता चुका था आपको। आज पार्ट 7 बताऊंगा और उसमें मैंने लगभग हर छोटी से छोटी चीज़ें परसेंटेज का मैंने बता चुका था और मैं थोड़ा सा कठिन बताऊँगा पार्ट 7 में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और जो लोग नए होंगे और जो लोग नहीं देखे होंगे परसेंटेज 1 से लेके 6 तक, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख लें, अवेलेबल है। और आज मैं पार्ट 7 बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, उसमें मैंने 46 तक प्रश्न बता चुका था, आज 47 बताऊँगा। देखिए क्या कहता है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। कहता है कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो देखिए, आज पार्ट 7 है, मैं आपको पूरा बताऊंगा भी और आपको प्रैक्टिस भी करवाता जाऊंगा, जिससे आपको अच्छा परसेंटेज का एक क्वेश्चन ना छूटे और कोई भी परीक्षा देने जाए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसमें आप परसेंटेज आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, तो देखिए एक संख्या है, जब 15, मान लीजिए कोई संख्या x है, 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, यानी 80x/100। 80% हो जाती है, यानी 80x/100। फिर से समझिए, एक संख्या है जब 15, मान लीजिए संख्या x है, 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो वह संख्या का 40% क्या होगा। इसको कैंसिल कीजिए तो 20 चौके 80, 20 25 100, यानी कि 5x - 75 बराबर 4x। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। x बराबर कितना होगा 75। अब हमसे क्या पूछता है, रिक्वायर्ड आंसर, यानी उस संख्या का 40% क्या होगा। रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, तो 75 इंटू 40%, 40/100। इसको कैंसिल कीजिए, 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 से 15 12 75। देखिए 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 से 15 12, तो 15 दूनी 30, यही आपका 30 आंसर हो गया। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, 30 आपका सही हो गया। ठीक है, फिर समझिए, एक संख्या जब एक संख्या माने एक संख्या जिसमें 15 घटा दी है तो वह 80% हो जाती है, तो 80x/100। इसको कैंसिल कीजिए तो 4/5, तो 5x - 25 बराबर 4x। तो x का मान कितना आएगा 75। तो रिक्वायर्ड आंसर हमसे पूछता है, तो 40% क्या होगा, तो 75 × 40/100। इसको कैंसिल कीजिए तो 2/5, 2/5 मतलब कितना हुआ 2/5 में 5 से इसको 15 बार कैंसिल कीजिए, 15 दूनी 30, है आपका 30 आंसर हो गया। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, आपसे ये प्रश्न पूछता है। तो देखिए, इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। 3 संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है। देखिए मान लीजिए लेट, ठीक है, तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या देन पहली संख्या कितना होगा 100 में 20 जोड़ेंगे 120, एंड दूसरी संख्या 100 में 50 जोड़ेंगे यानी 150। बोलता है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या 20% यानी 100 + 20 यानी 120, दूसरी संख्या 50% अधिक है यानी 100 + 50 यानी 150। तो अब हमसे पूछता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर दूसरी संख्या की सेकेंड इंटू कितनी प्रतिशत है। देखिए अब किसी पर पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी संख्या कितनी है 150 इंटू 100। कैंसिल 50 से 150, 50 दूनी 100, 3 से इसको कैंसिल कीजिए 40 बार, यानी कि 80%। आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप देखिए दूसरा विधि देखिए। सेकंड
पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। बोलता है कि 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कौन सा 20% 50%, तीसरी संख्या से कौन सा 20% तथा 50%। देखिए मानिए तीसरी संख्या 100 है, 20% अधिक है यानी 120 पहली संख्या, दूसरी संख्या 150। इसको कैंसिल कीजिए तो अब क्या आएगा 12:15:10। तो बोलता है पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या की 15 × 100। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 से 20 बार में यानी 20 चौके 80। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। देखिए पहला विधि आपका ये है और दूसरा विधि आपका ये है। ये पहला विधि, ये दूसरा, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइए। क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। जिसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अधिक था, इसमें बोल रहा है कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहले जो पूछ रहा था वही इसमें पूछ रहा है, बस उसमें था अधिक और इसमें है कम। इसको हम क्या करेंगे, देखिए उसी तरह से बनाइए। देखिए आपको जल्दी में बनाना है तो आप जल्दी में क्या कीजिएगा कि पहला नंबर मानिए 3 संख्या, तो पहला, दूसरा और तीसरा का 100 मानिए 25% कम है, पहली संख्या 25% कम, दूसरी संख्या 20% कम यानी 80। इसको सोल्व कीजिए 15, 16 और 20। ठीक है, 15, 16, 20। अब इसको देखिए पहली संख्या फर्स्ट बटा सेकेंड इंटू 100। पहली संख्या अंदर 15 बटा 16 इंटू 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 से 15 250 और 125, 250 125 375 बटा 4 यानी कि 93.75%। देखिए इस तरह से आप इसको बना सकते हैं 93.75%। ठीक है, ये आपको फिर इसको इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसके पहले जैसे बताया था कि मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, तो देखिए 25% कम है तो 100 में 25 घटाइए यानी 75। एंड सेकंड नंबर तो 100 में 20 कम है यानी 80। आपसे बोलता है पहली संख्या कितनी है 75, दूसरी संख्या कितनी है 80 का कितना प्रतिशत है, इसको कैंसिल कीजिए। 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 × 15 यानी 375 बटा 4 यानी 93.75%। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको तरीका, लेकिन हाँ एग्जाम में आप इसी से बनाइएगा, तो ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन है एक्स के पास वाई से दोगुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। फिर से सुनिए, एक्स के पास वाई से दुगना रुपया है, यानी कहने का मतलब है कि एक्स के पास वाई से दोगुना रुपया है, यानी कहने का मतलब है कि वाई के पास 100 रुपया है तो एक्स के पास 200 रुपया होगा। वाई के पास अगर 50 रुपया है तो एक्स के पास 100 रुपया होगा, दोगुना रुपया है। और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है, जेड से 50% अधिक रुपया है, यानी जेड को 100% होगा तो जेड को 100% होगा तो वाई को 150% होगा, 50% अधिक रुपया है। तो बोलता है कि तीनों का रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपये हैं। तो देखिए एक्स के पास वाई से दुगना रुपया है, मान लीजिए वाई को हम 50 माने, कितना होगा 100। फिर वाई के पास जेड से 50% अधिक है, यानी हम इसको 100 माने तो इसको 150। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 50 दूनी 100 और 50 से कम 50, 50 से 150, 50 दूनी 100। ठीक है, अब एक्स वाई जेड का मान हमको बताइए। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, 3 × 2 6, 1 × 3 3, 1 × 2 यानी 2। ठीक है, ये आपका मान आया। तीनों के रुपयों का औसत है, देखिए औसत किससे निकलता है, देखिए 6 +
3 + 2 इतना यूनिट्स बराबर कितना होगा 110 रुपया है। और इधर बट्टा 3 इधर जाएगा तो कितना होगा 330 रुपया। 110 है बट्टा 3 जाएगा तो इधर 3 जाएगा तो 11 33 330 रुपया। तो 11 यूनिट्स का मान 330 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 30 रुपया। अब बोलेगा 30 को डायरेक्ट कैसे निकालिए। तो देखिए इसको हम 11 गुना करें, ये तो आपको हम पहले ही बताया फिर बताते रहे। तो इसको 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ अगर 30 × 11 करेंगे तो 330 आएगा, 30 हो गया। अब हमसे पूछता है कि x के पास कितने रुपए हैं 6, यानी 6 यूनिट्स का मान कितना होगा तो 180 रुपया, यानी 30 × 6 यानी 180 रुपया। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए आपको हम रेशियो में जब बताएंगे तो बोलेंगे A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5, तो A/B/C निकालिए। तो इसको आप किस तरह से निकालिएगा, देखिए क्या कीजिएगा, ये 4 को 2 में गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, फिर ये 4 को 3 में गुना कीजिएगा तो 4 3 12, फिर 3 को 5 में गुना कीजिएगा तो 3 5 15। तो उसी तरह से हम यहाँ निकालेंगे कि 3 से 2 में गुना कीजिए 3 दूनी 6, 3 से 1 में कीजिए 3, 1 से 2 में कीजिए यानी 2, तो 6:3:2। ये आपको हम बताएंगे जब रेशियो आप पढ़िएगा तो इसका पूरा अच्छा से तरीका बताएंगे। तो आप इसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिक्कत होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ अंक दे देगा, इसे यहाँ पर देखिए 11 यूनिट्स का मान 330 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान निकालिए तो आपको सोचेगा कि आप तो ऐसे कर देंगे, इसको 11 गुना कीजिए फिर इसका 11 गुना कीजिए तो आप 30 रुपये यहाँ पर। लेकिन इसको हम करना चाहे तो इसको क्या कीजिएगा 330 × 1/11, इसको कैंसिल कीजिए 11 × 33 या 30 × 1 यानी 30। आपको अगर इस तरह से ना करना है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप किस तरह बनाएगा, देखिए मानिए संख्या x है, x को 17% कम किए बटा 100% का मतलब 100 बराबर 498, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 100x - 17x बराबर 100 इधर चला जाएगा तो 498 पर 00, यानी कि 83x बराबर 498 पर 00। तो x का मान कितना आएगा तो 83 6 के 498 यानी x का मान 600। यही आपका 600 आंसर हुआ। 3 नंबर ऑप्शन आप सही कीजिए, ठीक है। आपको हम पूरा हर तरह से बताएंगे एकदम आराम से कि आपको परसेंटेज का एक भी प्रश्न ना छूटे, एग्जाम में आसानी से हल करके उसे आए। देखिए क्वेश्चन है दिया है A C से 50% अधिक है और B C से 25% अधिक है, तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको क्या करेंगे आप देखिए, A जो है C से 50% अधिक है यानी C 100 है तो ये 150। अच्छा B C से 25% अधिक है तो यहाँ C और यहाँ B लेंगे, क्यों कॉमन हो जाएगा दोनों। तो देखिए C B जो है C से 25% अधिक है यानी C से 25% अधिक है, यानी C को हम 100 लेते हैं तो ये 125, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो हमको देखिए A/C/B किस तरह से निकलेगा, तो देखिए ये दोनों कॉमन हो गया, क्या करेंगे तो 150/100/125, इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल भी ना कभी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या बोलता है A जो है B से यानी ये 150 B से 125 कितना अधिक है, अधिक पूछता है। देखिए A B से कितना अधिक है 25, किससे B से यानी 125 × 100, 25 से 5 बार में 5 से 20 बार में यानी कि 20% आपका अधिक है। अधिक का सही इस तरह से होता है तो आपका 20% आप सही कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे बोल दिया A जो है C से 50% अधिक यानी C 100 तो 50% अधिक 150,
फिर देखिए बी जो है सी से 25% अधिक, तो सी हो गया यानी 100 और ये 125। इसको आप कैंसिल कीजिए, 50 150, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, सॉरी 25 चौके 100, 25 बचे 125। ठीक है, अब हमको A/C/B का मान किस तरह से निकलेगा, तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इस तरह सब निकल जाएगा। या इसको कर सकते हैं 6:4:5, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब बोलता है हमसे ए जो है ए बी से कितना प्रतिशत देती है, देखिए ए बी से कितना, तो 1 यूनिट किस से बी से पूछता है, तो 5 × 100, 5 से 20 कैंसिल कीजिए यानी कि 20% अधिक है। आप इस तरह से बना सकते हैं या आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटा वाई और x बटा x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए क्या कहता है, x जो है y से 20% कम है यानी y 100 ये 80 यानी 4:5। ठीक है, अब बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y माइनस एक्स बटा वाई, तो y कितना है 5 माइनस एक्स बटा वाई कितना है 5। ठीक, और x बटा x माइनस वाई, फिर x बटा x माइनस वाई का मान ज्ञात करें, यह पूछता आपसे। तो 1/5 और ये -4, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ये आंसर हुआ यानी 1/5 और -4। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है CBI 1998 में। तो देखिए एक विद्यालय में 1200 क्या है स्टूडेंट्स है, इनमें से 660 लड़कियां हैं, इसमें से 660 लड़कियां हैं, 660 क्या है गर्ल्स है। तो देखिए 1200 में 660 गर्ल्स है तो लड़का कितना होगा 540, ये क्या होगा बॉयज। 1200 में 660 लड़कियां हैं, 1200 विद्यार्थी हैं जिसमें 660 लड़कियां हैं, तो लड़का कितना होगा 540। तो पूछता है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। टोटल कितना लड़का है 540, कितना विद्यार्थी है 1200 इंटू 100, कैंसिल कीजिए इसको, 2 0 से 2 0, 12 से 45 यानी कि 45%, यही आपका 45% आंसर हुआ, यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। फिर देखिए एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां, 1200 में 660 लड़कियां यानी टोटल 540 बॉयज होंगे, 1200 में 660 घटाइए यानी 540 बॉयज होंगे। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, 540 लड़का है, टोटल कितना में 1200 में इंटू 100, इसको कैंसिल कीजिए, 12 से 540 कितना होगा 45 में यानी 45%, यही आपका आंसर हुआ। कैसे समझिए, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, 1200 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 660 लड़कियां हैं, 1200 में 660 लड़कियां हैं। तो देखिए 1200 में 660 लड़की हैं, तो 1200 में 660 घटाएं कितना बचा 540 यानी 540 लड़के होंगे, 660 लड़के हैं 540 लड़के होंगे। पूछता है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो 540 लड़के हैं, टोटल कितना में 1200 में इंटू 100 यानी 45%, यही हो गया आपको क्या लड़कों का प्रतिशत। ठीक है, देखिए किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या है, ये CPO 1998 पूछा हुआ। देखिए 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितने होंगे 40%, तो ये 40% का मान दिया हुआ है कितना 300, तो लड़के यानी 60% का मान बताइए। तो देखिए कुछ सोचिए, देखिए 20 दूनी 40, 20 3 60 यानी 1.5 दूनी 300, 1.5 3 4.5 यानी 450 आंसर हुआ। लड़कों की संख्या कितना है 450। ठीक है, अब इसमें आपको दिक्कत तो क्या कीजिएगा कि 300 × 60
बटा 40, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 से 150 बार में, यानी 150 से 3 गुना कीजिए 450। लेकिन आप एग्जाम में आप इस तरह से आपको कैलकुलेट कीजिए कि आप जल्दी से सोल्व करें, इतना नहीं करना पड़े। आप देखिए कि 20 दूनी 40, 20 तीन 60, यानी 150 गुने 3, 150 गुने 2 300, 150 3 450, ये 450 आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका रीजनिंग में शायद आपको सेक्शन चल रहा था, रीजनिंग में आपका सिलेक्शन चल रहा था, तो उसमें मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।